आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। अभी हम भजन संहिता पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी। भजन संहिता के वचन में से हम जब पढ़ते हैं, वो वचन हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु जी, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे की अगुवाई पवित्र आत्मा आपके अधीन करते हुए प्रभु जी, आप चलायमान हो जाइए प्रभु जी। हर एक के साथ में बातचीत कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। आपका अनुग्रह हम सब के लिए काफी है स्वामी। हालेलुया। आपने अनुग्रह किया प्रभु आपकी महिमा करने के लिए। आपने अनुग्रह किया प्रभु जी यह नया दिन दिखाने के लिए। आपने अनुग्रह किया प्रभु जी यह समय को आपने ठहराया हमारे लिए कि प्रभु आपके साथ में हम सहभागी हो सके, आपके नाम की हम आराधना कर सके, आपके नाम को हम महिमा दे सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए धन्यवाद की प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे, भजन संहिता में से हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 20 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के हम 9 पद तक हम पढ़ेंगे। और अपने अपने बाइबल आप लोग खोल सकते हैं, जिसके पास बाइबल है आप लोग खोल लीजिए और हम इस वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 20 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के हम 9 पद तक पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप सभी पढ़ेंगे। और जब आप पढ़ते हैं तो आप पूरे मन लगा करके वो वचन आपके लिए है ऐसा आप घोषणा करके पढ़ेंगे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, यहोवा के याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र परम पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। आइए हम अपने हाथों को उठा करके इस परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवाद करेंगे। किसी को तो घोड़ों पर भरोसा है, किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन आज हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम आप पर भरोसा रखने वाले लोग हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने ऐसा किया है। धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से छोटी दुआ को मांगते हैं। दया से सुनिए और दयापूर्वक स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम इस समय हम वचन की सेवकाई में हम जाएंगे और वचन की सेवकाई करने के लिए हमारे बीच में प्रभु के दास बहुत दूर से आए हैं। और पिछले बार हमने उनके वचन को, जो प्रभु के वचन को उन्होंने लेकर के आया था, और उस वचन से हमने बहुत आशीष पाया था। और आज हम विश्वास करते हैं कि आज के वचन के द्वारा भी हम बहुत आशीष को पाएंगे और अपने जीवन में उस वचन के अनुसार हम जीवन जीने के लिए अपने जीवन को हम तैयार कर पाएंगे, ऐसा विश्वास करता हूं। और जो हमारे प्रभु के सेवक हैं उनका परिचय के लिए मैं विनोद भैया से निवेदन करूंगा कि वो
प्रभु के सेवक का परिचय देते हुए उनका स्वागत करने में अगुवाई करेंगे। हम गवाही वचन के बाद में लेंगे, गवाही और भेंटों का लेना बाद में किया जाएगा। सबको जय मसीह की। आज हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर ऑलिवर अल्फ्रेड हैं, जो पेड़ा रोड से हैं। तो हमारे मित्र हैं और प्रभु हम के सहयोगी हैं और प्रभु की संगति के साथ में जीवन जीते हैं। और जब हम उनके साथ वचन सुनते हैं, पिछले बार हमने सुना है, उनके साथ संगति की है और हम आत्मा से भर जाते हैं। और आज साथ पाकर, बीच में पाकर हम आनंदित हैं, हर्षित हैं, खुश हैं और पूरी टीम इस बात के लिए तैयार है। और पास्टर साहब को हम स्वागत करते हैं बड़े दिल की गहराई से। पास्टर ऑलिवर का समय होगा जब हमारे बीच आए, तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे और समय होगा पास्टर ऑलिवर जी। पास्टर साहब, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर अवसर के लिए और आप सबको बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आज सबको सुनाई दे रही होगी। हालेलुया। अगर सुनाई दे रही तो हाथ ऊंचा करके दिखाएं। और वेरी गुड। आज की सुबह प्रभु के पुनरुत्थान के दिन में बड़े आनंद और निश्चयता के साथ प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर के इस उपाय और प्रयोजन में, जिसमें जूम मीटिंग में हम सब मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, इस सुबह के समय में मैं प्रभु का सेवक ऑलिवर अल्फ्रेड प्रभु यीशु के नाम से आपके घरों पर, जीवन पर, परिस्थितियों पर, कलीसिया पर प्रभु की शांति, शालोम और कृपा को ठहराता हूँ। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें चुना, ठहराया और अलग किया है। और आज परमेश्वर ने अपने ईश्वरीय उद्देश्य और समय और योजना में हम सबको आशीष पाने के लिए और इस वचन की सेवकाई के द्वारा, इस आराधना के द्वारा आशीष का माध्यम बनने के लिए ठहराया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। भाई विनोद के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस बात का प्रबंध किया और पवित्र आत्मा ने उनके हृदय को उभारा। पादी साहब को भी मैं बहुत धन्यवाद कहता हूं। और आज इस जितने लोग हम जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु की वचन की सेवकाई को प्राप्त कर रहे हैं, तो मिलकर हम ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपनी दोधारी तलवार को चलाएगा और बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के ऊपर अपने वचन को तलवार से काम करेगा और दोनों को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए तैयार और ग्रूम करेगा। प्रिय लोगों, जो संदेश आज की सुबह मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, उसका शीर्षक है भक्ति जीवन के गलत स्थान। हम अपने भक्ति जीवन यात्रा में कई बार गलत स्थानों में पाए जाते हैं और इस संदेश के द्वारा हो सकता है कि उन गलत स्थानों की हम परीक्षा कर सके और उनको अपने जीवन में छोड़कर आगे बढ़ने वाले हो सके। आज 7 गलत स्थानों को मैं आपके साथ और 7 व्यक्तियों और चरित्रों और परिस्थितियों के साथ आपको बांटूंगा और मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन की इस छाया में करेक्ट करेंगे और अपने आप को देखेंगे कि कहीं हम उस गलत स्थान पर तो नहीं पाए जाते। पिछले दिनों में एक बड़ी पार्टी के जो नेता थे, उनको बोला जाता था राइट पर्सन इन रॉन्ग प्लेस। जो वो है वो व्यक्ति तो सही है, लेकिन उनकी विचारधारा या पार्टी गलत है। और कई बार हमारे जीवन में भी हम इसी प्रकार की परिस्थिति में अपने जीवन को पाते हैं। प्रिय लोगों, परमेश्वर ने मुझको और आपको अपने साथ सही रास्ते पर चलाया है और सही स्थान पर चलाया है। कई बार मैं और आप सही तो होते हैं पर स्थान गलत होता है। कई बार मैं और आप सही तो होते हैं, सारी प्रयास करते हैं, परंतु उचित अवसर और समय पर नहीं करते। कई बार मैं और आप चीजों को जानते तो हैं, परंतु सही समय पर और अवसर पर बोलते नहीं, इसलिए उनका कोई प्रतिफल नहीं मिलता। ये कहावत कही जाती है, हिट व्हेन आयरन इज हॉट। आपको तब चोट करना है जब लोहा गर्म है। और इसी प्रकार ये संदेश मुझको और आपको उत्साहित करता है कि मैं और आप अपने जीवन को जांचें और देखें कि मैं और आप अपने भक्ति जीवन में गलत स्थान पर तो नहीं है। पहला जो गलत स्थान है वो हम देखते हैं, वो एलिया के जीवन से देखते हैं। पहला राजा उसका 19 अध्याय और 4 वचन को जब हम पढ़ते हैं,
निराश सेवक झाऊ के पेड़ के तले। एलिया अपने जीवन में अद्भुत तरीके से परमेश्वर के द्वारा उपयोग किया गया। एलिया के जीवन और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में समानता है और एलिया को आग का भविष्यवक्ता कहा जाता है। एलिया ने अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत प्रयोजन और उपाय को पूरा किया। एलिया ने अपनी सेवा कठिन समय में की, जब अहाब नाम का राजा इस्राएल में जो दुष्टम राजा था और इजबेल नाम की जो रानी थी, जो दुष्टम रानियों में से थी, उस समय उसने अपनी सेवकाई को महिमा में ढंग से पूरा किया। एलिया को आग का भविष्यवक्ता बोला जाता है। एलिया ने ऐसा विश्वास किया और ऐसा सोचा कि उसकी सेवकाई के द्वारा और उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा लोगों का मन रूपांतरित और परिवर्तित हो जाएगा। प्रिय लोगों, मेरे और आपके जीवन में कई बार मैं और आप परमेश्वर की सेवकाई और कार्यों को करते हैं, भक्तिपूर्ण जीवन को जीते हैं, प्रार्थना में जीवन को जीते हैं और मेरा और आपका ये लक्ष्य और उद्देश्य होता है कि मेरे और आपके जीवन के द्वारा लोग रूपांतरित और परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन ये जगह में शैलिया अपने जीवन के द्वारा निराश हो गया। मेरे और आपके पूर्वाग्रह, मेरी और आपकी अच्छाइयां, मेरे और आपके द्वारा प्रभु के किए गए उपकार और कार्यों के द्वारा रूपांतरित लोग नहीं होते। एलिया ने अपनी सेवकाई में सोचा राजा परिवर्तित हो जाएगा। एलिया ने सोचा आग गिरेगी और लोग रूपांतरित हो जाएंगे। एलिया ने सोचा बाल के नबियों और अशेरा के भक्तों को नाश करने के द्वारा इस्राएल में बड़ी जागृति आएगी और उसका लक्ष्य था कि इस्राएल और पूरा देश रूपांतरित हो जाएगा। ना केवल वहां पर आग गिरी, परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार किया, अपनी उपस्थिति को दिया, लेकिन 3.5 साल का काल उस छोटे हाथ के बादल के द्वारा परमेश्वर ने बदल दिया। और इतना ही नहीं किया, रथ के आगे आगे एलिया को सामर्थ दिया कि वो दौड़ता हुआ नगर में प्रवेश किया और ये सारी खबर आग के समान सारी जगह फैल गई। लेकिन जैसे ही वो नगर में आया, उसको एक संदेश मिला और वो संदेश किसके द्वारा था? इजबेल के द्वारा। और उसने कहा, कल मैं तेरा प्राण उन्हीं के समान कर दूंगी जिनको तूने बाल और अशेरा के नबियों को मारा। और बाइबल कहती है ये व्यक्ति जो एक दिन पहले आश्चर्य कर्म कर रहा था, ये व्यक्ति एक दिन पहले जो 3 साल के अकाल को दूर कर रहा था, वो निराश हो गया और अपने प्राण को लेकर भागा। ये मुझको और आपको क्या चिताता है? प्रिय लोगों, मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर आधारित नहीं है, पर मेरा और आपका जीवन आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर पर आधारित है। आश्चर्य कर्म लोगों के जीवन को रूपांतरित नहीं करते, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर लोगों के जीवन को रूपांतरित करता है। एलिया के आश्चर्य कर्म इजबेल को नहीं बदल सके, एलिया के आश्चर्य कर्म उस निराशा को दूर नहीं कर सके। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इन दिनों में और उन दिनों में भी और आज के दिनों में भी लोग आश्चर्य कर्मों के पीछे भागते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे फरीसी और सदूकी आए मत्ती 13 में और उन्होंने कहा कोई आश्चर्य कर्म दिखा जिससे हम तुझ पर विश्वास करें। प्रभु ने कहा योना भविष्यवक्ता के आश्चर्य कर्म को छोड़कर तुम्हें कोई आश्चर्य कर्म नहीं दिया। उसने कहा आश्चर्य कर्म ढूंढने वाले वे विचारणी पीढ़ी के लोग। प्रिय लोगों, मैं और आप बड़ी भीड़ को जुटाते हैं, आश्चर्य कर्म मेरे और आपके लिए तमाशे के रूप में बन जाते हैं। इस संसार में सबसे अधिक आश्चर्य कर्म देखने और करने वाले लोग जो थे वो 2 लोग थे और वो थे पास्टर मूसा और उनकी कलीसिया, जो 20 लाख लोगों की मेंबरशिप की कलीसिया थी, जहां पवित्र आत्मा मंडराता था। आग और बादल का खंभा रोज उनकी अगुवाई करता था, रोज परमेश्वर मन्ना गिराता था, रोज चकमकी चट्टान से जो उनके साथ साथ चलती थी पानी निकलता था, रोज उनके पांव बढ़ जाते थे, रोज उनके कपड़े नहीं फटते थे। परमेश्वर ने 40 साल जंगल में उनको पहनाया, उड़ाया, खिलाया, पिलाया। प्रत्येक दिन उनके लिए जीवित आश्चर्य कर्म था, लेकिन उनके जीवन के आश्चर्य कर्म उनके जीवन को और मन को रूपांतरित नहीं कर सके। पास्टर मूसा भी मर गए और उनकी कांग्रीगेशन भी मर गई। केवल 2 लोग कनान देश में पहुंचे। प्रिय लोगों, आश्चर्य कर्मों का एक ही उद्देश्य है, आश्चर्य कर्म मेरे और आपको परमेश्वर के वचन की मुख्य धारा में शामिल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी आश्चर्य कर्म लोगों को प्रेरित, प्रभावित और अपने पीछे चलने के लिए प्रयोग नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने जितने आश्चर्य कर्म किए वो मुख्य धारा से कटे हुए लोगों को परमेश्वर की योजना और मनसा और महिमा में मुख्य धारा में शामिल करने के लिए किया। शैतान ने जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की तो वो परीक्षा थी आश्चर्य कर्म के द्वारा अपने पुत्रत्व और मसीहत को स्थापित करें। प्रिय लोगों, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म मन का रूपांतरण और परिवर्तन है और वो कोई नहीं करता, वो पवित्र आत्मा करता है। आश्चर्य कर्म मुझको और आपको नहीं बदलते। आश्चर्य कर्म जो है वो मेरे और आपकी सेवकाई और परमेश्वर के प्रमाण को देते हैं। आश्चर्य कर्म नहीं, परंतु पवित्र आत्मा मुझको और आपको बदलता है। और जब मैं और आप आश्चर्य कर्मों और अपने पूर्वाग्रहों पे निर्भर रहते हैं तो इसी प्रकार निराश हो जाते हैं। प्रिय लोगों, आज की सुबह आप किस पर आधारित है? यदि आपका जीवन परमेश्वर की प्राप्तियों पर आधारित है, यदि आपका जीवन केवल परमेश्वर की आशीषों पर आधारित है, यदि आपका जीवन इस पर आधारित है कि परमेश्वर आपकी शर्तों पर काम करेगा, तो
तो आप निराश होंगे। लेकिन यदि आप हमेशा परमेश्वर की शर्तों पर काम करेंगे और परमेश्वर पर आधारित रहेंगे तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। बाइबल के विद्वान कहते हैं 2 समय में निराशा आती है। पहली बात, जब मैं और आप सबसे अधिक सफल होते, उच्चतम और पीक पर होते, तब निराशा आती। इस संसार में ज्यादातर लोगों ने, जो सफल व्यक्ति थे, तब आत्महत्या की जब उनके जीवन में संसार में पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं। ये संसार और ये शरीरता उनको कुछ नहीं दे सकती थी। प्रिय लोगों, सुलेमान के जीवन को जब हम देखते हैं, उसने निराशा में अंत किया। क्यों? क्योंकि वो क्या गरीब हो गया था? क्या बाइबल कहती है सबोपदेशक की जब हम पुस्तक पढ़ते हैं वो निराशा की पुस्तक है। और बाइबल विद्वान ये इस बात का एडवाइस करते हैं कि सबोपदेशक की पुस्तक के ऊपर कोई भी डॉक्ट्रिन प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुलेमान ने निराशा के तरह अपने जीवन को अंत किया। क्यों? उसके जीवन में उसका धन उसे आशा नहीं दे सका, उसकी प्राप्तियां उसको आशा नहीं दे सकी, उसके सुख उसको आशा नहीं दे सके, उसका कंस्ट्रक्शन उसको आशा नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि उसने आशा देने वाले परमेश्वर को गंवा दिया था। उसने संसार में जो कुछ प्राप्त करना चाहा प्राप्त किया और वो निराशा में अपने जीवन को अंत किया। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं, मसीह जीवन आशा का जीवन है। प्रेम, विश्वास और आशा तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह हमारी आशा का केंद्र है। परमेश्वर हमें आशा से भरने वाला है, उसके वचन और प्रतिज्ञाएं हमें आशा देते हैं। और हमारी आशा इस संसार की और नाशवान आशा नहीं, हमारी आशा अनंत आशा है। हालेलुया। एक दिन हम उठाए जाएंगे, एक दिन हम स्वर्ग पहुंचाए जाएंगे, एक दिन हमें प्रतिफल मिलेगा, एक दिन हमारे फेलियर और हमारी सफलताओं को प्रभु के चरणों में रख देंगे और प्रभु सारे हमारे आंसुओं को पोंछ देगा और हमें आशा से वो क्या कर देता है? भर देता है। प्रिय लोगों, मसीह आशा के विषय में जब हम पढ़ते हैं, वो 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 वचन से 18 वचन में पौलुस कहता है, और वो पुनरुत्थान की आशा है, वो प्रतिफल की आशा है, वो प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन की आशा है, वो मेरे और आपके स्वर्ग में जाके प्रतिफल पाने की आशा है। वो आशा है हमारे पहले जो अपनी दौड़ को पूरा करके गए गवाहों के उस बादल में जाकर शामिल हो जाने की आशा है। प्रिय लोगों, आज आपकी आशा क्या है परमेश्वर से? क्या आपकी आशा केवल चंगाई की है? क्या केवल आपकी आशा आशीषों की? क्या आपकी आशा केवल आप मिनिस्ट्री की सफलता की है? ये सारी आशा निराशा में लाएगी। लेकिन मुझको और आपको परमेश्वर पर अपनी आशा को रखना है। एलिया अपने जीवन में निराश हो गया। प्रिय लोगों, परमेश्वर सबको प्रयोग कर सकता है, पर किसी भी निराश व्यक्ति को प्रयोग नहीं कर सकता। और संसार परमेश्वर के वचन में पहला VRS परमेश्वर ने एलिया को दिया, उसको यहाँ से हटा दिया। प्रिय लोगों, यदि आप अपने जीवन में और सेवकाई में और जिम्मेवारियों में निराश होंगे, परमेश्वर के प्रयोजन, उपाय और परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में आप गवा देंगे। मुझको और आपको कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मुझको और आपको अपनी आशा से भरता। बाइबल कहती, रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय 8 वचन से, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में क्या किया गया? डाला गया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रिय लोगों, एलिया अपने जीवन में निराश हो गया। आज की सुबह क्या आप निराश है? अपनी सेवकाई को लेकर, बुलाहट को लेकर, अपने परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर? परमेश्वर आपको उत्साहित करता है, परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। मुझको और आपको परमेश्वर में उत्साहित होना है। जब हम यात्रा स्वप्नोदय को पढ़ते हैं, पिलग्रिम प्रोग्रेस को, जॉन बनियन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक को, तो उसने कहा जो सबसे पहली परीक्षा मसीह जीवन में आती है वो निराशा का दलदल आती है। प्रिय लोगों, हमारे जीवन में शैतान सबसे घातक हथियार को जो हमारे विरोध में प्रयोग करता है वो निराशा का हथियार है। और परमेश्वर चाहता है कि हम आशा से भरे, पर शैतान निराशा से। शैतान अपने हथियारों की प्रदर्शनी नरक में दिखा रहा था और उसके हथियारों की प्रदर्शनी लगी हुई थी, और उस हथियारों की प्रदर्शनी में बहुत से हथियार बिकाऊ भी थे, और उस प्रदर्शनी में बड़े बड़े हथियार थे, खतरनाक हथियार थे, पर एक हथियार सबसे छोटा था पर वो सबसे अधिक महंगा था। और लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा ये हथियार सबसे छोटा है पर ये सबसे महंगा क्यों? बोले ये कभी भी असफल नहीं होता। और वो हथियार था निराशा का हथियार। शैतान ने कहा ये हथियार कभी भी असफल नहीं होता। प्रिय लोगों, मुझको और आपको निराश होने की जरूरत नहीं। मैं और आप व्याकुल होते हैं, मैं और आप दुखी होते हैं, मैं और आप परेशानियों में पड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं, वो कभी भी निराश नहीं हुआ। प्रिय लोगों, मुझको और आपको अपनी आशा को कभी नहीं गंवाना है। साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं संसार में मनुष्य बिना पानी और बिना खाने के 7 दिन और 30 दिन तक जिंदा रह सकता है, पर बिना आशा के 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। प्रिय लोगों, निराशा 2 समय में आती है। पहली बात जो मैंने आपको बताई, जब हम सफलता और प्राप्तियों की पराकाष्ठा पर होते हैं, पीक पर होते हैं,
तब हमारे जीवन में निराशा आती है, जो सुलेमान के जीवन के द्वारा हमें दिखती है। और हमारे जीवन में निराशा तब आती है जब हम घोरतम रूप से असफल होते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं हमारे आशा के, हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर। जब हम ताकते हैं, हम देखते हैं कलवरी क्रूस के घोर निराशामय जगह पर वो आशा से भरा हुआ था। हालेलुया! उसने अपनी आशा को नहीं गंवाया, उसने पुनरुत्थान की सामर्थ को नहीं गंवाया, उसने अपने आनंद को नहीं गंवाया, उसने अपनी सेवकाई को नहीं गंवाया, उसने अपनी संगति और सहभागिता को नहीं गंवाया, उसने वचन की प्रतिपूर्ति को नहीं गंवाया, उसने अपने कर्तव्य और दायित्व को निभाने को नहीं गंवाया, उसने अपने उद्धार के काम को नहीं गंवाया। और मुझको और आपको भी हर दशा और सताव और परेशानियों में अपने क्रूस पर टंगे होने के बाद भी कभी भी आशा को गंवाना नहीं। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा मुझको और आपको आशा से भरता, परमेश्वर संगति और सहभागिता के द्वारा आशा से भरता, परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा मुझको और आपको आशा से भर देता है, परमेश्वर दान और वरदानों से मुझको और आपको आशा से भर देता है, और वो मुझको और आपको निराश होने से बचाता है। प्रिय लोगों, एलिया जब निराश हो गया, उसके अंदर सुसाइडल स्पिरिट आ गई। उसने कहा मेरा प्राण प्रभु तू ले ले। जब एक निराश व्यक्ति होता वो सुसाइड कर लेता है। इस दुनिया में दिन प्रतिदिन लोग आत्मघात करते हैं। प्रिय लोगों, बाइबल मुझको और आपको चिताती और उत्साहित करती है। मुझको और आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जयवंत और जीवित है। उसने मेरे और आपके लिए शैतान, संसार, कब्र और विनाश को और अनंत अलगाव को नाश कर दिया। उसने मेरे और आपके लिए अनंत आशा को लेकर आया है। प्रिय लोगों, दूसरी बात जहां गलत स्थान पर भक्त पाया जाता है वो है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और 10 वचन को जब हम पढ़ते हैं, और वो है पिछड़ा या समझौतावादी विश्वासी। परमेश्वर ने इब्राहिम को ऊर देश से बुलाया, और परमेश्वर की यात्रा उस ऊर देश और मूर्ति पूजा के स्थान से जीवते परमेश्वर के साथ उस कनान देश में पहुंचने की थी, जो परमेश्वर उसको और उसके वंशजों को देने के लिए जा रहा था। एक कहावत बोली जाती है, चले थे वो हरि भजन को और होटल लगे कपास। हम निकले थे तो परमेश्वर का भजन करने, लेकिन हम गैर वाजिब चीजों में फंस गए। प्रिय लोगों, इब्राहिम जो विश्वासियों का पिता है, उसके साथ भी ऐसा हुआ और हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम परमेश्वर की संगति, सहभागिता, सेवकाई में और बुलाहट में चलते हैं। हम पवित्रता में चलते हैं, हम पहले प्रेम में चलते हैं, हम प्रार्थना और समर्पण में चलते हैं, हम बाइबल अध्ययन और चीजों में चलते हैं, हम बाइबल की संगति में चलते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, और हम मिस्र देश का रुख कर लेते हैं। हरेक जीवन में कभी ना कभी और कहीं ना कहीं हम विश्वासी होने के नाते कनान की जगह मिस्र देश में चले जाते हैं। मिस्र संसारिकता को दिखाता है, मिस्र जो है शारीरिकता को दिखाता है, मिस्र जो है समझौतों को दिखाता है, मिस्र जो है परीक्षा में गिर जाने को दिखाता है। इब्राहिम के जीवन में हम देखते हैं कि जब वो मिस्र देश में गया, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय और 10वें वचन में उसने अपने जीवन में अलग अलग समझौते किए, और वो मिस्र देश में जब चला गया, परमेश्वर ने उसे वहां से छुटकारा दिया और निकाला। प्रिय लोगों, आज की सुबह मैं और आप अपनी बुलाहट में, मैं और आप अपनी सेवकाई में कहीं मिस्र देश में तो नहीं पाए जाते। कहीं मेरे और आपके जीवन में सेवकाई के नाम पर, विश्वासी जीवन के नाम पर शारीरिकता और संसारिकता तो नहीं घुस गई है। प्रिय लोगों, मैं और आप इस जगत और संसार में तो है, परंतु संसारिकता में नहीं। मुझको और आपको इस जगत में प्रभु ने रखा है, लेकिन इस संसार के बुरे चलन और व्यवहार से और मूल्यों से और चरित्र से और चलन से मुझको और आपको बच कर रहना। इसी संसार में रहते हुए मुझको और आपको स्वर्गिकता को, आत्मिकता को, अनंतता को, पवित्रता को और परमेश्वर के वचन के चरित्र और जीवन को जीना है। साधु सुंदर सिंह से पूछा गया, साधु जी, हम इस संसार में रहते हैं, लेकिन हम इस संसार में रहते हुए कैसे संसारिकता से बच सकते हैं? उन्होंने कहा, उसी प्रकार जैसे मछली पानी में रहती है पर पानी मछली में नहीं रहता। जिस दिन पानी मछली में घुस जाएगा वो मर जाएगी। प्रिय लोगों, इस संसार में, इस नाशवान संसार में, इस पापी संसार में, इस परमेश्वर से रहित संसार में मैं और आप रहते हैं। इस नाशवान संसार में जो दिन प्रतिदिन नाश हो रहा, अनंत की तरफ बढ़ रहा, इस पापी संसार में मैं और आप रहते हैं। मुझको और आपको पाप के जीवन को व्यतीत नहीं करना है। मुझको और आपको संसार के पाप में जीवन से छुटकारा पाना है। प्रिय लोगों, लूत सदोम और गमोरा में रहता था, और सदोम और गमोरा के मूल्यों को उसने नहीं अपनाया। इब्राहिम अपने समय और परिवेश में उस सारे मूर्ति पूजक और परमेश्वर का भय नहीं मानने वाले और न्याय की अधीनता में रहने वाले एमोरियों के देश में रहता था। वहां चला और फिरा, मिस्र देश में रहा, और वो संसारिकता को और उस बुराई को अपने जीवन में लेकर नहीं आया। मुझको और आपको भी विश्वासी जीवन में ऐसे ही चलना है। मुझको और आपको इंसुलेटेड होना है। मुझको और आपको पाप के लिए, जैसे एक बिजली के तार में बिजली तो दौड़ती है,
लेकिन उसमें प्लास्टिक का कवर होने के नाते वो किसी को करंट नहीं मारती, लेकिन प्लास्टिक का कवर हट जाए तो वो खतरनाक हो जाती है। उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में मुझको और आपको इंसुलेटेड रहना है। मुझको और आपको कोई समझौता नहीं करना है, पाप से कोई समझौता नहीं करना, संसारिकता से कोई समझौता नहीं करना है, संसारिक मूल्यों से और चलन से कोई समझौता नहीं करना है। इस संसार में जब मैं और आप खाते पीते पहनते ओढ़ते चलते फिरते सारी संसारिक आशीषों का उपयोग करते हैं, पद और प्रतिष्ठा का प्रयोग करते हैं, पारिवारिक जीवन को जीते हैं, संसार और संसार के मूल्यों से कोई समझौता नहीं करना है। प्रिय लोगों, इब्राहिम का जीवन परमेश्वर के अनुग्रह कृपा में गैर समझौते का जीवन है। लेकिन जब हम लूत के जीवन को देखते हैं तो इब्राहिम के साथ साथ चला, उसने समझौता किया। वो और उसका परिवार और उसकी टेस्टमनी दोनों चीज हमेशा हमेशा के लिए नाश हो गई। लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को बचाया और मिस्र से निकाला। प्रिय लोगों, मेरे और आपके जीवन में हमेशा एक मिस्र का हिस्सा है। प्रभु यीशु मसीह का भी जब जन्म हुआ तो वो बचने के लिए उसके माता पिता उसको मिस्र में लेकर गए, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र से निकाला और नासरत में उसको पहुंचाया और वो यीशु नासरी कहलाया। वही यीशु नासरी मेरी और आपकी अगुवाई करता है। मुझको और आपको अपने जीवन में समझौता नहीं करना है। मुझको और आपको मनुष्यों से समझौता नहीं करना है। मुझको और आपको परिस्थितियों से समझौता नहीं करना है। मुझको और आपको पैसे और लोभी प्रवृत्तियों से समझौता नहीं करना है। मुझको और आपको गैर परमेश्वर के वचन के आधार पर काम करने से समझौता नहीं करना है। मुझको और आपको परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहना है। जब मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट किया पोप के विरोध में, तो पोप की अधिसत्ता, पोप का राज्य पूरे संसार में था और मार्टिन लूथर ने इस प्रकार से कहा, मैं नहीं जानता मेरे पक्ष में कौन है, पर मैं एक बात जानता हूं, मैं परमेश्वर के साथ हूं और परमेश्वर मेरे साथ है। और उन्होंने शायद इस प्रकार से कहा, चर्च का अधिकार पोप से और बाइबल का अधिकार चर्च और पोप से नहीं, बाइबल मेरा और चर्च का अधिकार बाइबल से है। जिस दिन मैं और आप परमेश्वर के वचन पर खड़े होते हैं, परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं, प्रिय लोगों, परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे कि मैं और आप बिना समझौते का जीवन जीने वाले हो सके। प्रिय लोगों, प्रभु यीशु के जीवन को जब हम देखते हैं, बिना समझौते का जीवन था। प्रेरितों के जीवन को हम देखते हैं, बिना समझौते का जीवन था। पौलुस के जीवन को हम देखते हैं, वो बिना समझौते का जीवन था। आज की सुबह कहीं आपने समझौता तो नहीं कर रहा, कहीं आपने अपनी परिस्थितियों से समझौता तो नहीं कर लिया। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे कि मैं और आप जयवंत जीवन जी। हालेलुया। प्रिय लोगों, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 कलीसियाओं को देखते हैं, हर कलीसिया को एक पुरस्कार दिया गया और वो हर कलीसिया समस्या और कठिनाइयों में से होकर गई। कुछ कलीसियाएं सिद्ध थी, कुछ कलीसियाएं असिद्ध थी और कलीसिया इसी रूप में, लेकिन अंत में जो कंक्लूडिंग पॉइंट था वो ये था, जो जय पाए। प्रिय लोगों, हमने चलना तो शुरू किया है, पर क्या हमने जय पाई? आज उद्धार पाए हुए लोग बहुत हैं, परंतु मुझको और आपको जय पाए हुए लोगों का झुंड बनना है। तीसरी बात, एक गलत जगह पर सेवक जब पाया जाता है तो वह आज्ञाकारिता की जगह है और उसका उदाहरण है योना। योना की पुस्तक 4 अध्यायों में लिखी गई और योना की पुस्तक को पुराने नियम का जो है सुसमाचार कहा जाता है। बाइबल विद्वान इस जगह पर हम पाते हैं, परमेश्वर का सेवक टिकट खरीद कर जहाज में गया और बिना टिकट के पनडुब्बी में बैठ कर लौटा। वो जहाज में छुप कर गया था और परमेश्वर ने उसको एलानिया रूप से वापस वहां पर लाया। वो परमेश्वर की बुलाहट और जगह से भाग रहा था और अनाज्ञाकारी में था, लेकिन पश्चाताप के द्वारा उसने परमेश्वर को स्वीकार किया और पनडुब्बी की यात्रा करके, जो मछली के पेट में पहली बार किसी मनुष्य ने उस यात्रा को किया था बिना टिकट के, परमेश्वर ने उसको उसकी आज्ञाकारिता में पहुंचाया। आज की सुबह कहीं मैं और आप आज्ञाकारिता में तो नहीं। प्रिय लोगों, आज आप मैं और आप आशीष में हो सकते हैं, आज मैं और आप धन्यता में हो सकते हैं, आज मैं और आप बहुत सी प्राप्तियों में हो सकते हैं। प्रश्न यह है कि मैं और आप आज्ञाकारिता में है कि नहीं। परमेश्वर चाहता है, आजकल ये बोला जा रहा है आशीषित होने ही आज्ञाकारिता नहीं। बहुत से लोग आशीषित तो हैं पर आज्ञाकारी नहीं। इस संसार में यूरोप और अमेरिका की समस्या का कारण वहां की गरीबी, लाचारी और पापस नहीं, उनके जीवन में अनाज्ञाकारी। आज बहुत से सेवकाइयों के, कोई फलवंत सेवकाई, वो सेवक फलवंत है, वो परिवार फलवंत है, वे परिवार आशीषित है, लेकिन बहुत कम आज्ञाकारी। प्रिय लोगों, परमेश्वर से के साथ मेरा और आपका जो संबंध है वो आशीषता का संबंध नहीं, वो आज्ञाकारिता का संबंध। आशीषता का संबंध तो शैतान के साथ। मुझसे और आपसे ज्यादा आशीषित लोग तो शैतान के लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते। पर एक अंतर मुझको और आपको रखना है,
चाहे मैं और आप आशीषित हो या ना हो, चाहे मैं और आप भिखारी हो, चाहे मैं और आप किसी भी दशा में हो, लेकिन मुझको और आपको आज्ञाकारी रहना है। बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, वो केवल आशीष का मूल बनकर नहीं आया, संसार की आशीष का मूल बनकर नहीं आया। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 5 वचन से जब आगे पढ़ते हैं तो बाइबल मुझको और आपको बोलती है, वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रिय लोगों, मुझको और आपको, मैं और आप तब आज्ञाकारी रहते हैं जब मैं और आप आशीषित होते हैं, लेकिन मुझको और आपको तब भी आज्ञाकारी रहना जब मैं और आप गैर आशीषित होते हैं। प्रिय लोगों, परमेश्वर के साथ मेरा और आपका संबंध आज्ञाकारी था। विश्वासियों का पिता इब्राहिम केवल आशीषित बस नहीं था, आशीषों का मूल बस नहीं था, वो आज्ञाकारिता का भी प्रतीक था। वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने अपने इकलौते बेटे को चढ़ाने के लिए तैयारी की और अपने छुरी को भी उठा लिया। प्रिय लोगों, आज की सुबह कौन सी आज्ञाएं हैं जिनमें आप असफल हुए? कौन सी ऐसी आज्ञाएं क्या आप परमेश्वर के वचन को बांटने की आज्ञा को पूरा करते हैं? क्या प्रार्थना की आज्ञा को पूरा करते हैं? क्या दानशीलता की आज्ञा पूरा करते हैं? क्या कलीसिया और संगति की आज्ञा को पूरा करते हैं? क्या अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने की आज्ञा को पूरा करते हैं? क्या पवित्रता के में चलने की आज्ञा को पूरा करते हैं? क्या वचन और संदेश की और गवाही और आत्माओं को जीतने की आज्ञा को पूरा करते हैं? क्या आप अपने पद, प्रतिष्ठा, जगह और स्थान से अपने पारिवारिक और बच्चों के प्रति दायित्वों को पूरा करते हैं? प्रिय लोगों, परमेश्वर मुझसे और आपसे नहीं पूछेगा तुम इस पृथ्वी पर कितने अधिक आशीषित थे, वो मुझसे और आपसे पूछेगा कि तुम कितने अधिक आज्ञाकारी थे। प्रिय लोगों, मेरा और आपका जो परीक्षा टेस्ट है वो आज्ञाकारिता का टेस्ट है। योना मछली के पेट में जाकर आज्ञाकारी बना। परमेश्वर ना करे कि मुझको और आपको भी उस अनुभव से होकर जाना पड़े। मुझको और आपको परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना है, मुझको और आपको मनुष्यों के प्रति आज्ञाकारी रहना है। अदन की वाटिका में केवल एक आज्ञा पालन करने के लिए मनुष्य को निष्पाप दशा में परमेश्वर ने आज्ञा दी और मनुष्य ने उसका पालन नहीं। जब मनुष्य पाप में, पाप क्या है? पाप आज्ञा का उल्लंघन है। प्रिय लोगों, पहला शमूएल और उसके 15 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है, कान लगाना बलि चढ़ाने से और भेड़ों की चर्बी देना, है ना, भेड़ों की चर्बी से आज्ञा मानना ज्यादा क्या है? उत्तम। प्रिय लोगों, प्रभु मेरे और आपके बलिदान नहीं चाहता, प्रभु मेरी और आपके भेंटे नहीं चाहता, प्रभु मेरे और आपके अच्छे भवन नहीं चाहता, प्रभु मेरा और आपका एक आज्ञाकारी जीवन चाहता है। यीशु मसीह संसार में आज्ञाकारिता का प्रतीक है। मसीह जीवन का प्रतीक क्रूस है और क्रूस पर जब हम मनन करते हैं तो आज्ञाकारिता का प्रतीक है। जब हम पाप, मृत्यु, शाप पर मनन करते हैं वो अनाज्ञाकारी था। पहला आदम जो है अनाज्ञाकारी था, लेकिन अंतिम आदम आज्ञाकारी था। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे कि मैं और आप एक आज्ञाकारी कलीसिया बने, मैं और आप एक आज्ञाकारी विश्वासी बने। आज की सुबह प्रभु आपको क्या आज्ञा देता है? क्या आप अपना दशमांश देते हैं? क्या आप अपनी भेंटों को देते हैं? क्या आप गरीबों की सुधि देते हैं? क्या आप जरूरतमंद भाई बहनों को देखकर अपनी मुट्ठी को खड़ा करते हैं? मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरी सेवकाई में मेरे एक भाई हैं जो लगातार प्रत्येक माह 1 तारीख को अपनी मुट्ठी मेरे लिए खोलते हैं। प्रभु उनके लिए उनको बहुत आशीष दिया है। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं, लेकिन मुझको और आपको हमेशा आज्ञाकारी रहना है, हर एक की आवश्यकताओं के लिए काम करना है। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। प्रिय लोगों, चौथा जो गलत भक्त को हम देखते हैं गलत स्थान पर, वो पाते हैं पहला राजा उसका 13 अध्याय 19 वचन में, और वहां हम एक पथभ्रष्ट नबी को देखते हैं। एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने पुराने नियम में आज्ञा दी और कहा भविष्यवाणी करना और ये संदेश देना और वहां से भाग जाना, वहां रुकना नहीं। और वो व्यक्ति जो था उसने अपने रास्ते को बदल लिया। प्रिय लोगों, मुझको और आपको दाएं और बाएं किसी भी तरफ नहीं बोलना है। जब हम राजाओं की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां एक वचन बहुत अच्छा आता, वो आता है, ना तो दाएं मुड़ा और ना बाएं मुड़ा। इस संसार में 2 विचारधारा, एक है सत्य की विचारधारा और उसके विपरीत एक सीधी सही और एक गलत, सीधा लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट, और दोनों एक्सट्रीम है ना। प्रिय लोगों, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सही, सीधे और उल्टे में से चुने। परमेश्वर चाहता है मैं और आप केवल जीवन के मार्ग को चुनाव एक ही। प्रिय लोगों, परमेश्वर ने मुझको और आपको, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप, परमेश्वर ने मुझको और आपको एक मार्ग पर चलने के लिए बुलाया। मार्ग केवल एक ही, दूसरा मार्ग जो है विपत्ति विनाश का मार्ग। बाइबल मुझको और आपको बोलती है एक ही परमेश्वर है, एक ही पृथ्वी है, एक ही सृजनहार है, एक ही लहू है। मेरी और आपकी समस्या एक ही है, मेरे और आपके लिए परमेश्वर का प्रबंध और उपाय एक ही है। मुझको और आपको एक ही निर्णय करना है, मुझको और आपको एक ही जीवन दिया गया।
मुझको और आपको एक अनंत काल का सामना करना है, लेकिन जिस रास्ते से मैं और आप चलेंगे उसका चुनाव परमेश्वर को नहीं करना, उसका चुनाव मुझको और आपको करना है। एक ही जीवन दिया गया, एक बार मनुष्य होकर पैदा होना, उसके बाद मरना और उसके बाद न्याय का नियुक्त होना तय है। प्रिय लोगों, परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया, परमेश्वर ने फिक्स कर दिया, मुझको और आपको निर्णय करना। मैं और आप समझौता नहीं कर सकते, मैं और आप असहिष्णु है। मसीह जो है प्रेम का धर्म है, लेकिन प्रेम में कट्टरता है, और वो कट्टरता है मुझको और आपको एक ही निर्णय करना है। मेरा और आपका निर्णय मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूं। परमेश्वर को मैं और आप धन्यवाद देते। पथभ्रष्ट नबी, पहला राजा उसका 13 अध्याय 19 वचन में इस नबी ने अपने रास्ते को बदल दिया। प्रिय लोगों, कहीं आपने भी पतली गली तो नहीं ले ली, कहीं आपने भी परमेश्वर के मार्गों को बदल तो नहीं दिया, कहीं आपने भी पानी में दूध में पानी तो नहीं मिला दिया। प्रिय लोगों, मुझको और आपको एक ही मार्ग पर बने रहना है, मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं। प्रिय लोगों, मैं और आप एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। जंगल डॉक्टर की कहानी में बंदरों की कहानी लिखी गई, और वो बंदर की कहानी इस प्रकार से है कि जंगल में जो शिकारी जो बंदरों को पकड़ता था वो एक बर्तन का प्रयोग करता था। वो बर्तन जो था उसकी गली सुराहीदार गला था, और काफी नीचे तक, जहां तक बंदर का हाथ पहुंचता था चीजों के लिए, उतनी लंबी सुराहीदार वो बर्तन था। उसका तला जो था, पेंदा जो था, वो बहुत भारी था, इतना भारी था कि बंदर उसको उठा नहीं सकता था। और वो उस बर्तन में मूंगफलियां रख देता था, और उस मूंगफली को जहां बंदर होते थे उस जगह पर रख देता था। बंदर मूंगफली पाने के लिए उसकी खुशबू से आकर्षित होकर उसमें हाथ डालते थे, और जब मूंगफली को देखते थे, उनके हाथ में मूंगफली को छूते थे तो वो बड़े खुश होते थे, और वो मूंगफलियों से मुट्ठी को भर लेते थे, और जब निकालने के लिए बाहर निकालते थे तो उनका हाथ फंस जाता। वो जितनी कोशिश करते थे हाथ बाहर नहीं निकलता था, और वो मूंगफली को छोड़ना नहीं चाहते। यदि उस बर्तन में से बाहर आना, उस फंदे से बाहर आना, तो मूंगफलियों को क्या करना है? छोड़ना है। प्रिय लोगों, आज के दिन में मेरे और आपके जीवन में भी शैतान इसी प्रकार का प्रयोग करता है। क्या आपने संसार को पकड़ के तो नहीं रखा? आपने परमेश्वर के मार्गों को गंवा तो नहीं दिया? आप दोनों मार्गों में पांव रखकर तो नहीं चल रहे हैं? आप संडे के दिन तो पतले मार्ग पर आ जाते हैं, मीटिंग में पतले मार्ग पर आ जाते हैं, और फिर चौड़े मार्ग पर चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। प्रिय लोगों, बाइबल मुझको और आपको चलाती है, मुझको और आपको पथभ्रष्ट नहीं होना। परमेश्वर ने उस मार्ग पर चलने के लिए चप्पल लाया। प्रिय लोगों, मार्ग कठिन तो है पर निश्चित, वो मार्ग बहुत दुरूह तो है, और वो मार्ग अकेलेपन का मार्ग, उसमें आप बहुतों को लेकर नहीं चल सकते। मार्ग सकरा और पतला है। हालेलुया। प्रिय लोगों, मेरे और आपके गुरुजी ने वो मार्ग को बनाया। वो मार्ग को बनाने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। इस संसार में मेरे और आपके महान देश में दावा किया जाता है बहुत से मार्ग है, और सब मार्ग एक ही तरफ ले जाते हैं, लेकिन बाइबल बोलती मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं ही हूँ। और प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग बनकर आया, और उसने मुझको और आपको वो मार्ग दिखाया। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी अपने संस्मरण इस प्रकार से कहते हैं, उनके पिताजी शिकारी थे और जंगल में उनको भी लेकर जाते थे। और एक दिन जब वो शिकार के जगह पर, जहाँ पानी की जगह थी, शिकार के रास्ते देखते हुए बैठे थे, उनका पानी खत्म हो गया। उन्होंने अपने बेटे अजीत जोगी को कहा, जाओ पास के गांव में जाना और पानी भर कर ले आना। वो जंगल से होकर गांव की तरफ जा रहा था, और पानी लेकर जब लौटा तो रास्ता भटक गया और जंगल में रोने लगा। जब रोने लगा और भटक गया, जंगल में फंस गया, तो उसकी आवाज सुनकर किसी गांव वासी ने उसको सही मार्ग पर पहुंचा दिया। और जब वो पिता के पास देर से पहुंचा तो पिता ने पूछा कि तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? उनका मैं भटक गया था। उन्होंने उसको बोला, जब भी तुम जंगल में भटको तो वो मार्ग लेना जो सबसे गहरी, वो पगडंडी पकड़ना जो बहुत सबसे गहरी, और वो तुमको हमेशा सुरक्षित जगह पर पहुंचा देगी। प्रिय लोगों, इस संसार में बहुत से मार्ग हैं, इस संसार में बहुत से उलझाव हैं, लेकिन एक मार्ग है, केवल एक मार्ग है जो लहूलुहान मार्ग है, एक मार्ग है जो कालवरी के क्रूस का मार्ग है, एक मार्ग है जो सुनिश्चित मार्ग है, एक ही मार्ग है जिसमें सब प्रकार का, सारे मार्गों में अलग अलग रंग है, लेकिन इस मार्ग में यीशु मसीह के लहू का मार्ग है, और वो लहू से निर्धारित किया गया है। और जो इस मार्ग पर चलेगा वो कभी भटकेगा नहीं। यशायाह की पुस्तक उसके 30वें अध्याय में लिखा, ये पवित्रता का मार्ग है, इस पे लंगड़ा भी चौकड़ी भरेगा, इसमें अंधा भी भटकेगा नहीं। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे कि मैं और आप इस मार्ग को कभी ना छोड़े। प्रिय लोगों, ये मार्ग कठिन तो दिखाई देता है, ये मार्ग ऐसा दिखाई देता है इसमें कोई अंत नहीं, लेकिन परमेश्वर इस मार्ग में है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको इस मार्ग पर चलाएगा, उसका वचन आपकी अगुवाई करेगा। ये मार्ग से भटके ना। नबी ने अपने मार्ग को छोड़ दिया और वो नाश हो गया।
बाइबल कहती है जिस मार्ग पर उसको जाना था उससे वो लौट कर आया। पहला राजा उसके 13वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, पूरा विवरण पढ़ेंगे तो वो मारा गया। प्रिय लोगों, बहुत से लोग अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो गए। पांचवी बात, जो भक्त को गलत स्थान पे नहीं पाना चाहिए उसका उदाहरण हम देखते हैं, और वो है राजा दाऊद। दाऊद का जो वो था, वो गलती की जगह थी, और वो जगह थी वो सुस्ती में पाया गया। दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं और उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, दाऊद अब महाराजा हो गया था, जंगल का चरवाहा अब साहब बन गया। और हम में से बहुतों के जीवन में भी यही हुआ है। भारत देश में हम जंगल में थे, हमारे बाप दादे जंगली थे, लेकिन सुसमाचार ने मुझको और आपको रूपांतरित और परिवर्तित किया, और मैं और आप साहब बन गए। और दाऊद भी अपने जीवन में महाराजा बन गया। जो जंगल का चरवाहा था, बैतलहम के छोटे से गौशाले की परवाह करने वाला, जिसने भजन संहिता 23 को जंगल में लिखा था, अब वो महाराजा बनकर सिंहासन पर विराजमान था, सोने के सिंहासन पर बैठता था। प्रिय लोगों, मुझको और आपको दाऊद का ये जगह और स्थान पर जाता है। दाऊद सुस्ती में आ गया। मैं और आप अपने जीवन में सुस्त तो नहीं हो गए, मैं और आप आत्मिकता के प्रति निश्चिंत तो नहीं हो गए, मैं और आपने इतना तो बटोर नहीं लिया कि मुझको और आपको लगता है कि स्वर्ग बहुत नजदीक है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रिय लोगों, उन 2 कोढ़ियों ने, उन 4 कोढ़ियों ने उस दिन पहले राजा की पुस्तक में निर्णय किया 5वें अध्याय में, जो काम हम कर रहे हैं ये उचित नहीं है। हमने, ये छुटकारे का दिन है, मुझको और आपको अपनी आशीषों को बांटना है। बहुत से सेवक हैं जो वंचित हैं, बहुत से सेवक कठिनाई में हैं। उराव जनजाति के लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। मैंने अपने सेवा काल में किसी जनजाति को सबसे अधिक तरक्की करते देखा तो वो उराव जनजाति के लोग हैं। और आज इस संदेश को आप सुन रहे होंगे, परमेश्वर ने आपको पद दिया, प्रतिष्ठा दिया, और इसका कारण आपकी योग्यता है और आपका स्थान नहीं है, आपकी बुद्धिमानी नहीं है, ये परमेश्वर की दया और कृपा है। जिस स्थान में परमेश्वर ने आपको प्रतिष्ठित किया उसका कारण गॉस्पल है। और मेरे और आपके बाप दादों को गॉस्पल वर्कर ने, मिशनरियों ने प्रभु की आशीष के संदेश को सुनाया, रूपांतरित और परिवर्तित किया, वहां पहुंचे। और मुझको और आपको जहां परमेश्वर ने रखा है, मुझको और आपको गॉस्पल वर्कर की सुधि लेना। आज यदि सारे उराव जनजाति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति सुसमाचार के उनकी जनजाति के लोगों और सेवकों और सेवकाइयों को खड़ा करेंगे तो इस भारत देश में, उत्तर भारत देश में प्रभु का मिशन का काम पूरा हो सकता है। वो सबसे अधिक प्रभावशाली सेवकाई हो सकती। मैं आपको चुनौती देता हूं संदेश के द्वारा, प्रभु आपके मनों को झकझोरे और हृदय को परिवर्तित करे। प्रिय लोगों, मैं और आप लोगों के पीछे क्यों घूमते हैं? मैं और आप डरे और दबके हुए क्यों रहते हैं? मेरे और आपके विरोध में कानून क्यों पास किए जाते हैं? क्योंकि मैं और आप सुसमाचार से प्राप्त आशीषों को प्रभु की योजना और कृपा में उस ढंग से प्रयोग नहीं करते। परमेश्वर ने मुझको और आपको छुड़ाया। दाऊद अपने जीवन में सुस्त हो गया, उसने समझौता किया, वो बत्शेबा के संग पाप में गिर गया। प्रिय लोगों, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। कहीं आप अपनी सेवकाई में सुस्त तो नहीं हो गए, आलसी तो नहीं बन गए? आलस मुझको और आपको पाप की तरफ ले जाएगा। प्रिय लोगों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 15 वचन में मेरा और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, मेरा गलत था। प्रिय लोगों, जॉन स्टॉर्ट इस प्रकार से लिखते हैं, आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में फल तोड़कर खाकर आराम करने के लिए नहीं बनाया था। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 15 वचन में लिखा है, उसने आदम को बनाया, रचा, उसको प्रभुता और अधिकार दिया, और इसलिए दिया कि वो जादू की छड़ी घुमाए और अपने सारी चीजों को प्राप्त करे और पत्नी के साथ आनंद मनाए, नहीं, उस बगीचे में काम करे और उसकी रक्षा करे। आज मैं और आप काम तो बहुत करते हैं पर रक्षा नहीं करते। मैं और आप लड़ाई नहीं लड़ते, मैं और आप शैतान का सामना नहीं करते, मैं और आप शुभ संदेश वर्कर्स के साथ खड़े नहीं होते, मैं और आप अपने रिसोर्सेस को नहीं बांटते, आधे सच में चलते हैं। और इसीलिए कोई कारण नहीं कि मैं और आप परीक्षा में पड़े हुए। प्रिय लोगों, छठवीं जगह जहां पर परमेश्वर के भक्त को गलत स्थान पे नहीं होना चाहिए वो है लूत सदोम में। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 12 वचन में हम देखते हैं, लूत अब जो टेंट में चला था, जो ऊर देश से चला था, जो एक चरवाहे और खाना बदोश के रूप में चला था, अब वो साहब बन गया। और बड़े एडवांस शहर में लूत जो है सदोम और गमोरा के शहर का न्यायी भी बन गया और वहां पर प्रतिष्ठित हो गया। अब वो वहां के बड़े लोगों से शादी ब्याह करने का और भी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने जा रहा है। प्रिय लोगों, उसने वो जगह चुनी जो उसकी आंखों की अभिलाषा के अनुसार फलवंत और जगह थी। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं 13वें अध्याय में उत्पत्ति के, लूत और इब्राहिम का जब अलगाव हुआ तो इब्राहिम ने कहा जो तू चुनेगा उसका, अगर तू उत्तर में जाएगा तो मैं दक्षिण में जाऊंगा। और बाइबल कहती है उन दिनों में लूत ने अपनी आंख उठाकर देखा और सदोम और गमोरा की तराई जो थी
वो अदन की वाटिका के समान उपजाऊ थी। प्रिय लोगों, वाटिका नहीं थी, वाटिका के समान थी। आज बहुत सी संसारिक आशीषें, बहुत से संसारिक समूह और बहुत से संसारिक अनुभव मुझको और आपको स्वर्ग के तुल्य दिखाई देते हैं। जब मैं 5 स्टार होटल में कई बार गया तो मैंने उनके कॉन्सेप्ट को देखा। जब मैं मॉल में जाता हूँ उनके कॉन्सेप्ट को देखता हूँ। वो स्वर्ग का निर्माण करते हैं। वहां लाइट होती, वहां चकाचौंध होता, वहां फुहारे होते, वहां सब ब्यूटी होती, वहां सब आनंद मनाते, वहां खाना होता, वहां पीना होता। वो कृत्रिम स्वर्ग का उदाहरण देते हैं, लेकिन वो आपको लूटते हैं। सच्चे स्वर्ग में सच्ची चीजें। प्रिय लोगों, सदोम और गमोरा को उसने देखा। जब देखा तो वो सदोम और गमोरा जो अदन की वाटिका के समान उपजाऊ दिखाई, पर वो वाटिका नहीं थी। शैतान हमेशा डुप्लीकेट लाता है। उस परमेश्वर के पास ओरिजिनल, और इब्राहिम ने उसके विपरीत मरुस्थल को चुना। लेकिन किसके साथ चुना? उसने चीजों को नहीं चुना, उसने चीजों के बनाने वाले को चुना। प्रिय लोगों, आज की सुबह मेरे और आपके पास चीजें हैं, ये चीजों का बनाने वाला। मुझको और आपको चीजों को नहीं, मुझको और आपको चीजों वस्तुओं को बनाने वाले को चुनना। बाइबल मुझको और आपको कहती है, इब्राहिम को परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा, इब्राहिम तेरा बड़ा प्रतिबल और ढाल मैं। प्रिय लोगों, मैडम फर्गुसन की प्रार्थना मुझे बहुत ही गहरी और अच्छी लगती है और वास्तविक। मैडम फर्गुसन ने इस प्रकार से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जो स्वर्ग की आशीषें आप मुझे देना चाहते हैं प्रतिफल, वो अपने संतों को दे दीजिए। प्रभु, जो पृथ्वी की आशीषें आप मुझे देना चाहते हैं वो मेरे दुश्मनों को दे दीजिए, आप अपने आप को मुझे दे दीजिए। हालेलुया। प्रिय लोगों, एक ही बार मैंने मांगा है, उसके यत्न में लगा रहूंगा कि मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं और उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगा के रखूं। सदोम में शायद जो लूट था वो डरपोक हो गया। प्रिय लोगों, कहीं आपकी आशीषों ने और आपकी पोजीशन ने आपकी गवाही को शांत तो नहीं कर दिया? अपने जीवन के द्वारा अपनी गवाही को, उद्धार के संदेश को बांटे। सदोम और गमोरा में शांत न रहे। मैं अपनी मसीह से इकाई में एक बात को हमेशा कहता हूँ। एक पास्टर सदोम और गमोरा में प्रचार कर रहे थे और लोगों ने कहा, पादी साहब रुकिए, आप जानते हैं कहाँ प्रचार कर रहे हैं? पास्टर साहब ने कहा, मैं जानता हूँ। बोले, सदोम और गमोरा है, तो आप क्यों प्रचार कर रहे हैं? क्यों व्यर्थ मेहनत कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? पास्टर साहब ने कहा, मुझे मालूम है सदोम और गमोरा रूपांतरित और परिवर्तित नहीं हो गए, चिकने गड़े के लोग, ये कान से सुनेंगे, कान से निकाल देंगे। ये तो अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए संदेश को सुन रहा है, कोरम पूरा करने के लिए कर रहा है। तो फिर क्यों प्रचार कर रहा है? मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूँ कि मैं इनके जैसा ना हो। हालेलुया। प्रिय लोगों, अपने समझौते को, अपने गैर समझौतावादी जीवन को, काम को, रुख को कायम। प्रिय लोगों, एक दिन आने वाला आएगा, मुझे और आपको प्रतिफल देगा। अभी रेस खत्म नहीं हुई। रेस और जो निर्णय है वो स्वर्ग में निर्धारित होगा। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें। मैं और आप ऊंचे शब्दों में परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर की महिमा को इस पापमय संसार में समझौतावादी लोगों के बीच में डिक्लेयर करें। प्रिय लोगों, बाइबल में लिखा है, दुष्ट तो अपनी दुष्टता में मर जाएगा और उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा यदि तू उसको ना चिता। मुझको और आपको पहलवे के रूप में तुरही फूकना है। मुझको और आपको परमेश्वर के संदेश को बोलना है। मुझको और आपको बिना मनुष्यों का देखे और डरे हुए उनकी बुराइयों को उनके ऊपर प्रकट करना है। मुझको और आपको दान मिले या ना मिले, मुझको और आपको रिस्पांस मिले या ना मिले, मैं और आप निकाल दिए जाएं, लेकिन मुझको और आपको चिंता नहीं करना। अच्छा है कि मनुष्य और समाज से हम निकाले जाएं, इसके बदले कि हम स्वर्ग से बहिष्कृत किए जाएं। प्रिय लोगों, इस संसार में प्रभु के सारे सेवक अपनी पीढ़ी और समय में बहिष्कृत लोग, परमेश्वर के साथ चलना है। इस संसार और सांसारिक मूल्यों का त्याग करना है। मत्ती की पुस्तक उसके 13वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों के विषय में, उसी उपदेशों के क्रम में प्रभु ने कहा, जो बातें मनुष्यों के लिए आदरणीय वो परमेश्वर के निकट नृत्य। सातवीं और अंतिम बात को, जहाँ परमेश्वर के भक्त को नहीं होना है, पतरस के जीवन से हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और 55 वचन, और वहां पर हम देखते हैं पतरस एक अभागा और भगोड़ा चेला बना और वो दुश्मनों के साथ आग ताप रहा था। कई बार हम प्रभु को छोड़ देते हैं और दुश्मनों के साथ उसकी आग को तापते रहते हैं, और वो मेरे और आपके जीवन में इंकार को लाता है, वो मेरे और आपके जीवन में पतन को लाता है, वो मेरे और आपके जीवन में मुझको और आपको मुर्ग के प्रचार को सुनकर पश्चाताप की ओर ले जाता है। प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना ने पतरस को गिरने से बचा लिया। प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पर महायाजक के रूप में हमारे लिए विनती और निवेदन करता है, वो मुझको और आपको संभालता है। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे कि मैं और आप दुश्मन की आग न तापें, मैं और आप इस संसार की गर्मी में ना रहें, मैं और आप पवित्र आत्मा की आग से परिपूर्ण पाए जाएं।
मुझको और आपको परमेश्वर का वचन निखारे, शुद्ध करे, पवित्र करे और परमेश्वर के वचन की भट्टी की आग मुझको और आपको उठाए। सताव की आग में मैं और आप निखारे जाएं। मैं और आप अपनी आत्मिकता, धार्मिकता और स्टैंड के लिए दुख उठाएं। मैं और आप उस जीवन को रूपांतरित करें। प्रिय लोगों, परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। पतरस के जीवन में वो अपने जीवन में घोड़ा था, अभागा था, लेकिन प्रभु ने उसको उत्साहित किया और स्टोर किया। 7 बातों को आज की सुबह मैंने और आपने देखा। अपने जीवन के 7 गलत स्थान है। पहला जीवन हमने देखा एलिया के विषय में, वो निराशा के स्थान पर पाया गया। दूसरा जीवन हमने इब्राहिम का देखा, उत्पत्ति में वो समझौतावादी स्थान पर पाया गया। तीसरा जीवन हमने एक भक्त का गलत जगह पर देखा, योना भविष्यवक्ता वो अनाज्ञाकारिता की दशा में पाया गया। चौथा जगह हमने राजा दाऊद के जीवन से देखा, वो सुस्ती में पाया गया। 5वां जीवन हमने एक डरपोक और शांत गवाह के रूप में देखा। कई बार हम बोलते हैं हम साइलेंस स्पीकर है, हमें साइलेंस नहीं रखना, हमें बोलना अपने जीवन के द्वारा, प्रभु से बुद्धि मांगनी है, हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बोलना, हमें अपने कार्यों के द्वारा बोलना और हमें कोई समझौता नहीं करना। दूध के समान हमें सदोम और गमोरा के मूल्यों पे नहीं चलना है। 7वां और आखिरी बात जो है, पतरस के समान दुश्मन की आग और दुश्मन के कैंप में नहीं पाए जाना, उनसे अलग रहना। तो वो मेरी और आपकी सहायता करे और इस संदेश के द्वारा प्रभु मुझको और आपको उत्साहित करे और परमेश्वर मुझको और आपको जागृति मिले जाए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। दिए गए अवसर के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करें ताकि मूल्यों को जो हमने प्रचार किया और जाना और समझा है और इस संदेश को हमारे जीवन के द्वारा हम जी सके। हम कोई निंदा, नाम, लड़ाई और ठोकर का कारण न बने और एक दूसरे के लिए उत्साहित का कारण बने। आज एक प्रभु के सेवक को ढूंढे, एक स्थान को ढूंढे और अपने दान दशमांशों को, अपनी गिविंग को वहां पर लगाएं। एक मिशन क्षेत्र का निर्माण करें, अपनी सुस्ती को उतार फेंकें, अपने पुरखाओं के जीवन का मनन करें। प्रभु ने मुझको और आपको यहाँ क्यों पहुंचाया, इस देश में क्यों रखा और परमेश्वर ने जो पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति दी उसके द्वारा सुसमाचार की उन्नति हो। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। किसी भी कारण और किसी भी संदेश और किसी भी वाक्य और शब्द से यदि आपको ठेस पहुंची है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं हम और प्रज्वलित के आशीषित वचनों के लिए जो हमें स्वर्गीय मार्ग के लिए प्रशस्त है, दिखाया है। मैं आशा रखता हूँ कि सभी को उनका आशीष मिली है और हम प्रज्वलित आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद, इसने हमारी प्रबंध। आइए हम आगे के भाग के लिए जाएंगे और निरंतर हम आगे के भाग के लिए करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के जीवित वचन के लिए। सचमुच में परमेश्वर ने हम सबसे आज के वचन से बातचीत किया है और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इतने अद्भुत वचन को हमारे बीच में प्रभु के दास ने लेके आया और हम इन वचनों से काफी सभी बातों को हमने सीख पाया है। इसलिए परमेश्वर को हम महिमा देते हैं, परमेश्वर को आदर देते हैं, प्रभु के दास को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यदि अवसर दिया तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि फिर आप हमारे बीच में आइए और परमेश्वर के संदेश को आप जिस तरह से आप लेकर के आए हैं वैसे ही फिर से हम निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में जरूर आप आएंगे। प्रभु आपको आशीष दे, पास्टर जी, आपकी फैमिली को आशीष दे, आपकी सेवकाई में परमेश्वर बढ़ोतरी करे, यही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम आगे जाएंगे और हम इस समय अपने भेंट को अपने हाथ में हम रखेंगे और प्रभु का वचन कहता है कि हम छूछे हाथ हम परमेश्वर के पास में नहीं जाना है। इसलिए हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम अपने भेंटों को अपने हाथ में रखें और हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना की अगुवाई मारिया दीदी करेंगी भेंट के लिए और उसके बाद हम भेंट को परमेश्वर के लिए चढ़ा पाएंगे। और जब आप आराधना में जाते हैं, अपने चर्च में जाते हैं, तो उस जगह में आप उस भेंट को अपने पास्टर के लिए आप दे सकते हैं।
हेलो, हाँ मारिया दीदी मेरी आवाज सुन रही हैं तो आप प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जी, थैंक यू। हालेलुया। धन्यवाद जी हमारे परमेश्वर पिता। आज की सुबह के अवसर में बात करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है खुदा, तेरी महिमा तेरी तारीफ परमेश्वर पिता हमारे द्वारा निरंतर होती है प्रभु जी। तू बढ़े हम घटे परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता आज आपने हमको उत्तम मन्ना से तृप्त किया है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो। सचमुच में परमेश्वर पिता हम सब धन्य लोग हैं प्रभु जी। आपके सुंदर उस परमेश्वर पिता उस मन्ना में से हम खाते हैं और आत्मिक चट्टान में से हम जल को पीते हैं परमेश्वर पिता। और निरंतर परमेश्वर पिता हम तुझ में आगे बढ़ पा रहे हैं प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर पिता, वचन रूपी भोजन को परमेश्वर पिता जिस दास के माध्यम से हमारे बीच में परोसा है प्रभु, उनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष को देना, उनकी सेवकाई में आशीष को देना प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। वो जहां जहां भी आपके सुंदर वचन को, आपके मन्ने को लेकर जाए प्रभु, हर एक का जीवन प्रभु जी तृप्त होने पाए। महान परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी इस समय के लिए, जब हम प्रभु जी भेंट को लेकर आपके इस मंदिर में आते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपका वचन कहता है प्रभु जी, अपने सारे भंडार खोल, अपने हाथों में जो भेंट है परमेश्वर के पास, जो हर्ष से देता है प्रभु जी, तो उससे प्रेम रखता है परमेश्वर पिता। वो महान परमेश्वर पिता, हम अपनी मुट्ठी को आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम खोलते हैं प्रभु जी। जितनों ने भेंट को चढ़ाया प्रभु जी, उनके जीवन में हर एक भली वस्तु की कमी और घटी ना होने पाए प्रभु जी। हर एक को आत्मिक उन्नति करने में सहायता और मदद करना परमेश्वर पिता। हालेलुया। मैं सब बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने जीवन रूपी भेंट हमारे लिए दिया है परमेश्वर पिता, हमारे जीवन को बचाया प्रभु जी। इसके बदले हम आपको कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी हमारी ये छोटी भेंट जब हम आपको चढ़ाते हैं प्रभु जी, तो दया से ग्रहण कर परमेश्वर पिता। सब बातों के लिए आदर महिमा जलाल देती दुआ को यीशु के प्रिय नाम में होकर मांग लेती। आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। और जब हम गीत को गाते हैं तो भेंट को हम परमेश्वर के लिए चढ़ा सकते हैं। गोटा दुनिया किंजरयावारे नहीं पबारे, ऐसन सुंदर मसीह जीवा। गोटा दुनिया किंजरयावारे नहीं पबारे, ऐसन सुंदर मसीह जीवा। माँ से जीवन सोनाल के दिसेला, रूपाल के चमकेला। माँ से जीवन सोनाल के दिसेला, रूपाल के चमकेला। गोटा दुनिया किंजरयावारे नहीं पबारे, ऐसन सुंदर मसीह जीवा। गोटा दुनिया किंजरयावारे नहीं पबारे, ऐसन सुंदर मसीह जीवा। माँ से कलसिया सोनाल के दिसेला, रूपाल के चमकेला। माँ से कलसिया सोनाल के दिसेला, रूपाल के चमकेला। किंजरयावारे गोटा दुनिया नहीं पबारे, ऐसन सुंदर मसीह कलसिया। किंजरयावारे गोटा दुनिया नहीं पबारे, ऐसन सुंदर मसीह कलसिया। माँ से कलसिया सोनाल के दिसेला, रूपाल के चमकेला। माँ से कलसिया सोनाल के दिसेला, रूपाल के चमकेला। किंजरयावारे गोटा दुनिया नहीं पबारे, ऐसन सुंदर मसीह कलसिया।
पिंजरिया वारे गोटा दुनिया नहीं पबारे ऐसन सुंदर मसी कलिसिया माँ से परिवार सोनाल के दिखेला रूपाल के चमकेला माँ से परिवार सोनाल के दिखेला रूपाल के चमकेला केंजरिया वारे गोटा दुनिया नहीं पबारे ऐसन सुंदर मसी परिवार पिंजरिया वारे गोटा दुनिया नहीं पबारे ऐसन सुंदर मसी परिवार हालेलुया